जन्मेजय ने अपने राजपुरोहितों और ब्राह्मणों को बुलाया और एक भव्य यज्ञ की योजना बनाई। यह यज्ञ था सर्पसत्र यज्ञ, जिसका उद्देश्य था धरती पर जितने भी सांप हैं, वे सब यज्ञ की अग्नि में खींचकर आ जाएं और जलकर भस्म हो जाएं। जब सर्पसत्र यज्ञ की अग्नि में एक एक करके नाग जल रहे थे, तक्षक नाग भय और आशंका से भर गया। वह भागकर स्वर्गलोक पहुंचा और देवताओं से प्रार्थना की, हे देवगण, मैं इस यज्ञ से बचना चाहता हूँ, मुझे बचाइए। देवताओं ने गंभीर स्वर में कहा, हे तक्षक, यह प्रतिशोध की अग्नि तब तक नहीं रुकेगी जब तक सत्य और करुणा का मार्ग प्रकट नहीं होता। इस अग्नि को कोई रोक सकता है तो वह है आस्तिक। वह एक धर्मात्मा ब्राह्मण पुत्र है और तुम्हारी ही जाति से जुड़ा है। उसके पास जाओ, वही इस यज्ञ को रोक सकता है। देवताओं की बात सुनकर तक्षक का मन थोड़ा शांत हुआ। देवताओं की यह बात सुनकर तक्षक सीधे पृथ्वी लोक की ओर चल पड़ा। आस्तिक एक महान ऋषिपुत्र थे, जिनका जन्म ब्राह्मण और नागवंश के मिलन से हुआ था। उनके पिता का नाम था महर्षि जरत्कारु और माता थी नागकन्या मनसा, जो नागराज वासुकी की बहन थी। इस प्रकार आस्तिक के भीतर दोनों कुलों का तेज और गुण मौजूद था। एक ओर ब्राह्मणों का तप, धर्म, ज्ञान और संयम, दूसरी ओर नागों की गहराई, रहस्य और करुणा। उनका नाम आस्तिक इसीलिए पड़ा क्योंकि वे आस्था, श्रद्धा और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। उनका जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था, नागों के विनाश को रोकना और धर्म की रक्षा करना। वह गुप्त रूप से आस्तिक के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर विनती की, हे आस्तिक, मैं जानता हूं कि तुम धर्म के मार्ग के प्रतिनिधि हो। आज नाग जाति विनाश के कगार पर है। मैं पापी हो सकता हूं, पर मेरी जाति के सब नाग नहीं। कृपया इस यज्ञ को रोकिए। आस्तिक ने तक्षक की करुणा भरी बातों को ध्यान से सुना। उसके भीतर करुणा जागी, धर्म जागा और उसने निश्चय किया कि अब समय आ गया है यज्ञ को रोकने का। जब यह भीषण दृश्य चल रहा था, तभी वहां आस्तिक ने राजा जन्मेजय से आग्रह किया, हे राजन, यह यज्ञ धर्म के मार्ग से हट चुका है। प्रतिशोध की अग्नि में निर्दोष जीवों का सहार उचित नहीं। सभी नाग पापी नहीं होते। कृपया इस यज्ञ को यहीं रोक दीजिए। राजा जन्मेजय क्रोध में थे, लेकिन आस्तिक के वचनों में एक विशेष तेज और सच्चाई थी। राजपुरोहितों और अन्य ब्राह्मणों ने भी कहा, यह बालक साधारण नहीं है, यह साक्षात धर्म की वाणी बोल रहा है। आखिरकार जन्मेजय ने यज्ञ को रोक दिया। यज्ञ की अग्नि शांत हो गई। आकाश में बचे हुए नागों ने चैन की सांस ली। नाग जाति का विनाश टल गया। इस दिन को, जब आस्तिक ने नागों की रक्षा की, नाग पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। यह दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आता है। इस दिन लोग सांपों की पूजा करते हैं।